तो पावर सप्लाई की हमें ट्रैक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या सबसे यूज़फुल गैजेट होता है, एक पावर बैंक। जब हम अपने गैजेट्स मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं करते और उसी टाइम पे लाइट बहुत लंबे टाइम के लिए भाग जाती है। बहुत पुराना है लेकिन वो भी अब 4-5 साल हो चुके हैं उसको। 10,000 mAh का पावर बैंक था। तो वो कि जब पावर बैंक आपका डिवाइस वगैरह चार्ज करता है तो ये खुद भी हीट अप होता है। थोड़ा बहुत जो वायर होता है उसमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है और डिवाइस भी जब गर्म होता है तो आधे से ज़्यादा एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है आपकी। तो 27,000 mAh में से मान के चलिए उसका 30 से 35% आप माइनस करके कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है। एम्ब्रेन की यहाँ पे ब्रांडिंग स्टाइलो प्रो 27 की। स्टाइलो प्रो इसका मॉडल नंबर है, 27,000 mAh यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर बैंक विथ 22.5 वाट बूस्टर स्पीड। 100 वाट आवर से ज़्यादा की बैटरी या पावर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वो अलाउड नहीं होता। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। हेलो, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। तो पावर सप्लाई की हमें ट्रैक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या सबसे यूज़फुल गैजेट होता है, एक पावर बैंक, कि जो हमें इंस्टेंट पावर देता है, कि जिसको हम स्टोर करके कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। पावर बैंक एक ऐसा मोबिलिटी डिवाइस है जो कि हमारी पावर की नीड को कंप्लीट करता है। गैजेट्स वगैरह चार्ज करने के लिए काम आता है। घर में कभी कभी ये होता है कि जैसे बारिश के टाइम पे लाइट कभी ना कभी चली जाती है, तो कभी ऐसा होता है कि मेजर फॉल्ट आ जाता है। जैसे कि अभी बाहर बारिश लगी हुई है, मैं रहता हूँ गौचर चमोली उत्तराखंड में, तो अभी बाहर बारिश लगी हुई है। तो हो सकता है कि क्या पता पावर आउट हो जाए 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, या 7-8 घंटे के लिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो अक्सर होता है ऐसा तभी है जब हम अपने गैजेट्स मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं करते और उसी टाइम पे लाइट बहुत लंबे टाइम के लिए भाग जाती है। और मेन दूसरी चीज़ ये भी है कि मुझे, जैसे मैं ड्रोन वगैरह का काम करता हूँ, ड्रोनोग्राफी, शादियों में या कोई भी इवेंट्स हो उसको शूट करने के लिए, तो ड्रोन की बैटरी को चार्ज होने में भी टाइम लगता है। तो और उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन भी होती है, 25 से 30 मिनट चलती है बस मैक्सिमम। तो जब तक दूसरी बैटरी चार्ज होती है 1 घंटा लगता है उसको, तब तक हमारी दूसरी बैटरी भी यूज हो जाती है कुछ सीन शूट करने में। या फिर ऐसा होता है कि हमें आधा सीन हमने शूट कर दिया है, तो फिर आधी बैटरी पे फ़्लाइट लेना, क्योंकि 10-15 मिनट या 7-8 मिनट तो आपके ऐसे ही चले जाते हैं कि आपको ड्रोन को मूव करना पड़ता है इधर से उधर पोजीशन होल्ड करने में। तो आधी बैटरी आपकी उसमें वेस्ट हो जाती है। वेस्ट पे क्या कहें, बट ये है कि हाँ, पोजीशनिंग करने में आधी बैटरी उसमें कंज्यूम हो जाती है। तो ड्रोन में एक और चीज़ बेटर होती है कि जैसे मेरे पास में ये चार्जिंग हब है, इस पर बैटरियाँ चार्ज कर सकते हैं। तो इसके साइड में है टाइप सी और आउटपुट। इसको एज ए पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं ड्रोन की बैटरी को। तो इससे मैं आउटपुट भी ले सकता हूँ। इन करने के लिए टाइप सी है। तो मैं इस पर बैटरी लगा करके, जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं पे, तो ड्रोन की बैटरी मुझे चार्ज करनी है, तो मैं एसी पावर कहाँ से लेके आऊँगा? तो उसके लिए पावर बैंक से मैं इसको चार्ज करता हूँ। तो मुझे एक ज़रूरत थी पावर बैंक की। अभी मैं फ़िलहाल में यूज करता हूँ MI का पावर बैंक। बहुत पुराना है लेकिन वो भी अब 4-5 साल हो चुके हैं उसको। 10,000 mAh का पावर बैंक था। तो वो भी अब बैकअप काफ़ी कम दे रहा है। हो जाता है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं तो धीरे धीरे बैटरी सेल आपके, उनकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो मैंने मंगवाया है। तो और जगह ये है एम्ब्रेन का पावर बैंक 27,000 mAh का पावर बैंक, जो कि एक मैसिव बैटरी मान के चल सकते हैं क्योंकि इसका वेट भी ठीक ठाक है। तो 27,000 mAh का एक पावर बैंक है। तो पावर बैंक में ये होता है कि 30 से 35% आपकी पावर लॉस हो जाती है। क्योंकि जब पावर बैंक आपका डिवाइस वगैरह चार्ज करता है तो ये खुद भी हीट अप होता है। थोड़ा बहुत जो वायर होता है उसमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है और डिवाइस भी जब गर्म होता है तो आधे से ज़्यादा एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है आपकी। तो 27,000 mAh में से मान के चलिए उसका 30 से 35% आप माइनस करके कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो और वेबसाइट पे ये मिल रहा था 2200 रुपये का। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, इन सब बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा मैंने, लेकिन मिंत्रा पे ये मिल रहा था 2,000 रुपये का। और ऊपर से M10 करके आपको और 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये 1730 रुपये का पड़ गया मुझे। तो 1730 रुपये में तो लोकल कंपनियों के 20,000 mAh के पावर बैंक आ रहे हैं। तो एम्ब्रेन जो कि एक रेप्यूटेड ब्रांड है, मैं एम्ब्रेन का चार्जर भी यूज़ करता हूँ, मैंने उसका रिव्यू भी करा हुआ है। तो आप चाहें तो आई बटन में देख सकते हैं उसको। तो चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं
कि इसका बैकअप कैसा रहेगा। बैकअप तो खैर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, उसको मैं जब टेस्ट करूँगा तब किसी और दिन बताएंगे, उसको ब्रीफ एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा मैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए इसको खोलते हैं डब्बे को। तो ये रहा इसका बिल। तो टोटल अमाउंट है 1699 रुपये का बिल। आई डोंट नो कि इतना क्यों कटा है, क्योंकि वहाँ पे तो 1719 रुपये का बिल, मतलब जो इनवॉइस बनी थी वो ऑनलाइन इतने की बनी थी, और 10 रुपये COD चार्जेस के पड़े थे। जो कैश हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो शायद डिलीवरी बॉय को मिलते हैं। तो इन्होंने बिल मतलब 1700 का क्यों काट रहा है। चलो कोई बात नहीं, खैर मुझे सस्ता ही पड़ा, तो इसको रखते हैं फ़िलहाल साइड में। और घास फूस से भरी पैकेजिंग। और भाई ये रहा डब्बा, एम्ब्रेन की यहाँ पे ब्रांडिंग, स्टाइलो प्रो 27 की। स्टाइलो प्रो इसका मॉडल नंबर है, मतलब 27,000 mAh यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर बैंक विथ 22.5 वाट बूस्टर स्पीड। तो 22.5 वाट की ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपका फ़ोन 20 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो फास्ट चार्ज करेगा उसको। और टाइप C PD चार्जिंग का भी इसमें सपोर्ट मिलता है, क्विक चार्जिंग का भी इसमें सपोर्ट मिलता है। साइड में भी रैपिड, रिलायबल एंड रोबस्ट, और बाकी कुछ और फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 22.5 वाट फास्ट चार्जिंग और टाइप C PD चार्जिंग, LED इंडिकेटर आपको मिलता है इसमें, और लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला ये पावर बैंक है, और मल्टी लेयर्स ऑफ चिपसेट प्रोटेक्शन। तो ओवरचार्ज इन सब से, शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचाने के लिए अच्छी वाली चिप यूज़ करी है। बाकी फ्रंट में भी ऐसी है। और ये रहा इसका बैक साइड। तो बैक साइड में QR कोड है, और वही है बैटरी कैपेसिटी 27,000 mAh, 99.9 वाट आवर। तो ये 27,000 mAh का और 99.9 वाट आवर का मतलब क्या हुआ। तो इससे ये होता है कि जब फ़्लाइट में आप ट्रैवल करते हैं तो फ़्लाइट में आप मतलब 100 वाट आवर से ज़्यादा की बैटरी या कोई भी ऐसा डिवाइस ले जा नहीं सकते गैजेट कि जिसमें मतलब 100 वाट आवर से ज़्यादा की बैटरी या पावर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वो अलाउड नहीं होता। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती। तो इसको आप फ्लाइट में इजीली ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 100 को टच नहीं करता है, मतलब 100 से नीचे है, 99.9 वाट आवर। बैटरी टाइप लिथियम पॉलीमर, इनपुट 20 वाट मैक्सिमम, आउटपुट 22.5 वाट। टाइप C से आउटपुट 22 वाट का निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पावर 22.5 वाट आवर। और इसको चार्जिंग टाइम तो 27,000 mAh एक काफ़ी बड़ी बैटरी है, मतलब ये तो इसको 10 से 11 घंटे लग जाएंगे थ्रू PD टेक्नोलॉजी। और बाकी इसमें MRP तो 5,000 रुपये लिखी हुई है, लेकिन MRP के तो क्या है, वो तो कुछ भी लिख देते हैं। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। बाकी मैंने ग्रीन कलर में मंगवाया था, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा आर्मी ग्रीन स्टाइलिश लग रहा था। ब्लैक वैसे ही मेरा फेवरेट है, बट मैंने बोला थोड़ा ट्राई करते हैं नेक न्यू थिंग। तो भाई डब्बे के अंदर एक और डब्बा, तो इसके साथ मिलता है आपको ये कार्ड। तो वारंटी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड आपको स्कैन करना है। और ये रहा डब्बा दूसरा। embrainIndia.com वेबसाइट है, तो आप मिंत्रा से ही मंगाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको महंगा ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पावर बैंक, और देखते हैं क्या मिलता है डब्बे में। तो दूसरी मिलती है हमको एक टाइप A टू टाइप C, और अच्छी बात यह है कि ब्रेडेड केबल है। ब्रेडेड केबल को आप तोड़ो मरोड़ो मतलब ख़राब नहीं होती है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी डब्बे में कुछ नहीं मिलता, 2 सेक्शन मिलते हैं, एक में पावर बैंक था, एक में ये था। तो इन सब सामान को रखते हैं साइड में।
और इसको भी फ़िलहाल इधर ही रखते हैं। मेन जो हमारा प्रोडक्ट है उसको करते हैं अनबॉक्स, अनरैप। अनबॉक्स तो खैर कर लिया, अनरैप करते हैं। तो यार जितना प्लास्टिक कम हो सकता है उतना कंपनीज़ यूज़ कर सकती हैं। इसके बाहर से कागज़ का रैप दे सकते थे, लेकिन इतना प्लास्टिक बचा, क्योंकि अगर 1 लाख पावर बैंक भी बने होंगे और 1 लाख ऐसी पन्नियाँ होंगी तो लगा लीजिए आप कितना वेस्ट हो रहा है। और बिल्ड क्वालिटी इसकी सॉलिड फील होती है। रबराइज्ड मटेरियल है यहाँ पे, थोड़ा ऐसे रबर वाली फिनिश दे रही है, ऊपर से मेटल है। ये आई थिंक ऊपर का प्लास्टिक है, हाँ। तो इसके अंदर नीचे मेटल है, ये मेटल है, ऊपर का सेक्शन इसका प्लास्टिक वाला है, बाहर से रबड़ की और की एम्ब्रेन की यहाँ पे ब्रांडिंग। पीछे साफ शब्दों में 27,000 लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे साइड में हमको वही मिलता है, मॉडल नंबर, स्टाइलो प्रो 27 की, ये सब जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। और सबसे मेन चीज़ इसमें आपको मिलता है आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3, और इसी से इनपुट भी, इसको चार्ज भी करना है। टाइप सी से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं और अपने डिवाइसेस चार्ज भी कर सकते हैं। पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं और डिवाइसेस पे भी चार्ज ले सकते हैं। और A to C, A to माइक्रो USB, जो भी डिवाइसेस आपके जो माइक्रो USB वाली केबल है, ये वाली मतलब टाइप A, तो इससे आप 2 टाइप A वाले आपको इसमें पोर्ट मिलते हैं, एक टाइप C मिलता है। साइड में मिलता है आपको LED लाइट्स और पावर बटन, इसका इंडिकेटर चेक करने के लिए। तो अभी जैसे मैंने प्रेस किया तो इसमें 4 डंडी ब्लिंक हो रही है, मतलब पावर बैंक फुल है ऑलमोस्ट। तो इसको यूज़ करूँगा मैं कुछ टाइम। तो पहले फ़ोन चार्ज करके देखते हैं कि फ़ोन कितने स्पीड से ये चार्ज कर पा रहा है। तो मेरे पास में है Mi 10i, तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 33 वॉट का चार्जर इसके साथ में मिलता है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें 62% बैटरी और फास्ट चार्ज, तेज़ चार्ज मैंने हिंदी में लैंग्वेज करी हुई है, तो फास्ट चार्ज यहाँ पे शो कर रहा है, तो मतलब फास्ट चार्जिंग हो रही है। 20 वॉट की, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये दे रहा है। क्योंकि मेरा फ़ोन करता है ऑलरेडी, इसके साथ 33 वॉट का चार्जर मिला हुआ है, तो मतलब 25 वॉट 30 वॉट की चार्जिंग तो सपोर्ट करता ही होगा। तो 22.5 वॉट की ये आउटपुट दे रहा है, तो इसमें फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और बैकअप देखना पड़ेगा, बैकअप भी ठीक ही होगा आई हो। और ओरिजिनल प्रोडक्ट की ये पहचान होती है कि इसमें होलोग्राम आपको मिल रहा है, स्टिकर, ये आप ज़रूर चेक करें। बाकी जब आप प्रोडक्ट की वारंटी रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि सीरियल नंबर होता है हर प्रोडक्ट का। तो बाकी इस वीडियो में यही था। तो ट्रैक्स वगैरह पे जाने के लिए सही है, एक बार चार्ज कर दो और छुट्टी पाओ। 3-4 बार तो ये डिवाइस चार्ज कर ही देगा, 3 बार भी करेगा तो बहुत है। इस पर मेरे फ़ोन में 4820 mAh की बैटरी, तो 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, मतलब 4.5-5 बार तो कर ही देगा ये चार्ज ऑलमोस्ट। और ट्रैक्स पे जाऊँगा तो ड्रोन की बैटरी भी वही है, 3850 mAh की बैटरी है ड्रोन की बैटरी। तो ड्रोन की बैटरी भी चार्ज करके देखते हैं। यह है मेरे पास ड्रोन की बैटरी और इसकी कैपेसिटी है 3850 mAh, 3850 mAh की बैटरी है। वैसे तो बैटरी फुल है, कल ही मैंने चार्ज की थी, फिर भी देखते हैं इस पर लगा के। ये मैंने लगाया, ये रहा पावर बैंक। अभी देख सकते हैं 4 डंडी इस पर दिख रही है, तो मतलब बैटरी फुल है। तो फुल में तो क्या ही दिखाएगा ये, फिर भी अभी बंद हो चुकी है। अगर मैं इस पर पावर देता हूँ तो लाइट ऑन होनी चाहिए। और इधर से मैं इसको पावर बैंक से बटन से इसको ऑन करता हूँ, तो जैसे कि इसमें पावर सप्लाई जा रही है, तो बैटरी ऑलरेडी फुल है, तो 4 डंडी ये दिखा रहा है, तो चार्ज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फुल है। तो ये मेरे लिए सही हो जाएगा, ट्रैवल करते करते मैं ड्रोन की बैटरियाँ चार्ज कर सकता हूँ। और दिखने में भी कलर कैसा लगा,
कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लैक भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बोला थोड़ा डिफरेंट चूज करते हैं। तो भाई इस वीडियो में इसी पावर बैंक के बारे में क्विक रिव्यू था ये, और ख़रीदने का लिंक मैं मिंत्रा का नीचे दे दूंगा, जहाँ से आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा। और कूपन कोड लगाना मत भूलना, 300 रुपये और कम हो जाएंगे, तो 1730 रुपये का आपको ये पड़ जाएगा। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ख़रीदोगे तो 2200 रुपये का है। मिंत्रा से अगर डायरेक्ट पैसे में ख़रीदोगे तो 2000 रुपये का पड़ेगा बिना कूपन कोड है। अब कूपन कोड जरूर लगाना, 300 रुपये और बच जाएंगे। 27,000 mAh का एम्ब्रेन जैसी कंपनी का पावर बैंक आपको 1700 रुपये में मिल रहा। चुराने वाली डील है भाई, अभी ख़रीद लो, काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी केदारनाथ का जो ब्लॉग था काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, बहुत सारे कामों में मैं व्यस्त हूँ, तो करेंगे उसको भी एडिट जल्द से जल्द और आप लोगों के बीच में आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।